सोनम ज्वेलर्स की ओर से देशवासियों को दीपावली के पावन पर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली के पावन पर्व पर रंजीत गैस एजेंसी बरेली की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देव हॉस्पिटल की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैन एंड टी कॉन्ट्रैक्टर एवं श्री बांके बिहारी ट्रांसपोर्ट की तरफ से समस्त देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ऋषभ गुप्ता, कस्बा रिठोड़ा, जनपद बरेली, उत्तर प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राकेश कुमार कश्यप आरके, चेयरमैन नगर सेवक की ओर से समस्त देशवासियों को अनंत शुभकामनाएं दीपोत्सव की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ पहुंचे। सुबह 7:55 पर ही वे धाम में पहुंच गए। उन्होंने यहां बाबा की पूजा अर्चना की, बाबा केदार का जलाभिषेक किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति का लोकार्पण भी किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट, क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री ने। मैं तो इतना विद्वान नहीं, मैं तो सरल भाषा में अपनी बात समझता हूं और मैं इतना ही कहता हूं, जहां द्वैत नहीं है वही तो अद्वैत है। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र बन दिया। उन्होंने कहा, ज्ञान विहीन, देखिए ज्ञान की उपासना की महिमा हमारा कितना महत्व रखता है। ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्मशतेन, यानी कि दुख, कष्ट और कठिनाइयों से हमारी मुक्ति का एक ही मार्ग है और वो है ज्ञान। भारत की ज्ञान की, विज्ञान और दर्शन की जो कालातीत परंपरा है, उसे आदि शंकराचार्य जी ने फिर से पुनर्जीवित किया, चेतना भर दी। साथियों, एक समय था जब अध्यात्म को, धर्म को केवल रूढ़ियों से जोड़कर, कुछ ऐसी गलत मर्यादा और कल्पनाओं में जोड़कर देखा जाने लगा था। लेकिन भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है, जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की, 12 ज्योतिर्लिंगों का पुनर्जागृति का काम किया। उन्होंने सब कुछ त्याग कर देश, समाज और मानवता के लिए जीने वालों की एक सशक्त परंपरा खड़ी की। आज उनके अधिष्ठान भारत और भारतीयता का एक प्रकार से संबल, पहचान बने हुए हैं। हमारे लिए धर्म क्या है, धर्म और ज्ञान का संबंध क्या है,
और इसीलिए तो कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका मंत्र देने वाली उपनिषदीय परंपरा क्या है? तो हमें पल प्रतिपल प्रश्न करना सिखाती है। और तभी तो बालक नचिकेता यम के दरबार में जाकर के यम की आंख में आंख मिलाकर के पूछ देता है, यम को पूछ देता है, व्हाट इज डेथ? मृत्यु क्या है बताओ? प्रश्न पूछना, ज्ञान अर्जित करना, अथा तो धर्म जिज्ञासा। हमारी इस विरासत को हमारे मठ हजारों सालों से जीवित रखे हुए हैं, उसे समृद्ध कर रहे हैं। संस्कृत हो, संस्कृत भाषा में वैदिक गणित जैसे विज्ञान हो, इस मठों ने, हमारे शंकराचार्य की इस परंपरा ने इन सब का संरक्षण कर पीढ़ी दर पीढ़ी मार्ग दिखाने का काम किया है। मैं समझता हूं आज के इस दौर में आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत और ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। साथियों, हमारे यहां सदियों से 4 धाम यात्रा का महत्व रहा है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन की, शक्तिपीठों के दर्शन की, अष्टविनायक जी के दर्शन की, ये सारी यात्रा की परंपरा, ये तीर्थाटन हमारे यहां जीवन काल का हिस्सा माना गया है। ये तीर्थाटन हमारे लिए सिर्फ सैर सपाटा पर्यटन भर नहीं है, ये भारत को जोड़ने वाली, भारत का साक्षात कराने वाली एक जीवंत परंपरा है। हमारे यहां हर किसी को, कोई भी व्यक्ति होगा, उसकी इच्छा होती है कि जीवन में कम से कम एक बार 4 धाम जरूर हो ले, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन जरूर कर ले, मां गंगा में एक बार डुबकी जरूर लगा दे। पहले हम घर में बच्चों को शुरू से ही सिखाते थे, परंपरा थी। बच्चों को घर में सिखाया जाता था, सौराष्ट्रे सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, बचपन में सिखाया जाता था। 12 ज्योतिर्लिंग का ये मंत्र घर बैठे बैठे एक बृहत भारत का, विशाल भारत का हर दिन यात्रा करा देता था। बचपन से ही देश के इस अलग अलग हिस्सों से जुड़ाव एक सहज संस्कार बन जाता था। ये आस्था, ये विचार पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारत की एक जीवित इकाई में बदल देता है। राष्ट्रीय एकता की ताकत को बढ़ाने वाला एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य दर्शन सहज जीवन व्यवस्था का हिस्सा था। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हर श्रद्धालु एक नई ऊर्जा लेकर जाता है। साथियों, आदि शंकराचार्य की विरासत को, इस चिंतन का आज देश अपने लिए एक प्रेरणा के रूप में देखता है। अब हमारी संस्कृति के, हमारी इस विरासत को, आस्था के केंद्रों को इसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा
देखा जाना चाहिए था। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है।